अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे। हमें ये बता दिया गया है कि कैसे गुड डूअर्स, अच्छा काम करने वाले लोगों के पीछे, वो जो अच्छा काम करते हैं उसके पीछे भी उनका एक स्वार्थ जुड़ा होता है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताते हैं हम लोगों को। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। अब इससे पहले हमने जितना डिस्कस किया, यानी कि अगर हम फर्स्ट 23 लाइंस को देखें, उसमें बताया गया कि कैसे वो बेचारे पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। ठीक है, उनके पास कुछ नहीं होता, स्ट्रगल में उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। फिर उसके अगले पैराग्राफ में बताया गया कि उनको कुछ सपने दिखा के अच्छे विलेजेस में ले जाया जाता है, जहां पे वादा किया जाता है एक अच्छी नौकरी का, लेकिन वो अच्छी नौकरी के नाम पे उनसे इतना हार्डवर्क कराया जाता है, उनकी थिंकिंग को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते, वो वहां भी मजबूर हो जाते हैं और वहां भी स्ट्रगल ही करते रहते हैं। यानी कि अच्छी जिंदगी के सपने दिखा के उनसे सिर्फ हार्ड वर्क कराया जाता है और उनको प्रॉपर एक तरह से सैलरी भी नहीं दी जाती है। तो ये जो सब हार्डशिप्स हैं, जो जो बुरा उनके साथ हो रहा है, उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना ओपिनियन रखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं बस अब और नहीं सह सकता। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन लोगों के बारे में इतना रिसर्च की, इतना पढ़ा कि उनको समझ आया कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अब और नहीं सह सकता। मतलब हर इंसान की एक लिमिट होती है ना, किसी को बहुत दर्द है, किसी की लाइफ में बहुत दुख है, तो हम एक लिमिट तक उसको सह पाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बहुत ये लगता है कि यार बहुत बुरा सा हो रहा है, अब और नहीं सहा जा रहा है ना। ऐसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ हुआ। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने इन लोगों की हार्डशिप्स को समझा, देखा, बट तब उनकी वो जो लेवल है वो इतना ज्यादा आ चुका है कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि यार बस अब मैं और नहीं सह सकता, मेरे लिए और सहना बहुत मुश्किल है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ठीक है, यानी कि विचार जो है, सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, वो कहते हैं कि मतलब ये जो विचार आता है कि बचपना ही अच्छा था ना, एक तरीके से कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये लोग भी क्या चाहते हैं कि इनको भी कोई प्यार करे। जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो हमें बहुत प्यार मिलता है, ठीक है, हमारी केयर की जाती है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा हमारे बारे में पूछा जाता है, सब लोग कितना अट्रैक्टेड रहते हैं ना एक छोटे बच्चे से। वैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को अट्रैक्शन मिलता है, प्यार मिलता है, वैसा ही एक तरीके से प्यार, हाँ उतना नहीं लेकिन इतना कि सोसाइटी इनके दुख को समझे, इनको प्रॉपर हार्डवर्क जो ये करते हैं उसकी प्रॉपर सैलरी मिले। ठीक है, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो ये दुख सह रहे हैं उनसे दूर हो। इसके लिए क्या जरूरी है कि जैसे बचपन में एक बच्चे को प्यार मिलता है, वैसे इन लोगों को भी कोई प्यार करे, इनकी रियलिटी को समझे और उसके पीछे अपना कोई स्वार्थ ना हो, बल्कि वो ऐसा इसलिए करे क्योंकि उसका मन है, क्योंकि वो चाहता है कि ऐसा हो कि ये लोग जो है बेचारे जिंदगी भर तड़पते ना रहे, बल्कि इनके साथ जिंदगी में अच्छा किया जाए। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां कहते हैं कि ये लोग भी क्या चाहते हैं कि इनको कोई प्यार करके इनकी फीलिंग्स को समझे, कोई सुने इनकी बात कि कितने दुख में ये लोग हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। एंड ये लोग दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता, इनके दरवाजे हमेशा खुले हैं कि कोई आके इनकी बात सुने, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता और ये बेचारे प्रेयर करते रहते हैं, लेकिन शायद ये कहते हैं कि ऊपर वाला भी इनका साथ नहीं देता, इनकी प्रेयर में भी इतना दम नहीं रहता कि ऊपर वाला इनका साथ दे। ठीक है, और इनकी डिफिकल्टीज को कम करे, ये जो बेचारे सह रहे हैं, जितने दुख में ये हैं उसको कम करे, लेकिन ना तो इनको कोई सुनने वाला है। एंड ये पूजा प्रेयर करते रहते हैं, लेकिन शायद वो भी भगवान तक नहीं पहुंच रही है और वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स
द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ठीक है, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। तो यानी कि इसे ऊपर तक बताया इन्होंने कि इनकी कोई नहीं सुनता, ये बेचारे रोड साइड स्टैंड पे खड़े हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, ना तो इनसे कोई सामान खरीदता, ना इनकी लाइफ के बारे में कोई जानना चाहता है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि कोई आके इनकी बात सुने, लेकिन कोई नहीं सुनता। और ये प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान कोई तो सुने, हमारी जिंदगी में जो दुख है उसको कम करें, लेकिन शायद भगवान भी नहीं सुनते। बट उसी टाइम पे एक गाड़ी आके रुकती है, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, यानी कि जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के तो आवाज आती है ना, तो ये गाड़ी के ब्रेक लगा के एक गाड़ी वहां पे इनके पास रुकती है। और जब भी एक गाड़ी इस रोड साइड वेंडर के पास रुकती है ना, तो इसके मन में एक्साइटमेंट आ जाती है, क्योंकि उस रोड साइड सेलर को लगता है कि चलो कोई तो आया, इस बहाने वो थोड़ा सा कमाएगा और उस कमाई से वो बेचारा अपना पेट भर सकेगा, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकेगा, ठीक है। तो एक गाड़ी भी रुकना इस इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इनको ऐसा लगता है कि यार चलो कम से कम कुछ तो पैसा आया, ठीक है, कुछ तो हम खा पाएंगे, कुछ तो फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। यानी कि अब एक गाड़ी रुकती है तो ये आशाएं इनके मन में जागती हैं। तो अब एक गाड़ी रुकी, ठीक है, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। और ये जो एक गाड़ी रुकी है, ये 1000 गाड़ी में से एक गाड़ी है जो कि रुक गई है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि जो गाड़ी रुकी है वहां के लोग उस इंसान से सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। बट जब एक गाड़ी रुकती है तो जो एक्साइटमेंट, ठीक है, जो पॉजिटिविटी उस रोड साइड वेंडर के मन में आती है ना, वो बहुत अमेजिंग होती है, ठीक है। यानी कि जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करें एंड शुरुआत में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है, हमें बहुत मोटिवेशन सा मिलता है कि चलो हम आगे बढ़ सकते हैं हम। ऐसा ही एक्साइटमेंट, यही अमेजमेंट इस रोड साइड वेंडर के पास आता है जब कोई गाड़ी रुकती है, क्योंकि ये गाड़ी 1000 गाड़ियों में से है जो कि रुकी है। 1000 गाड़ियां जाती हैं वहां से, हर आधे घंटे में 1000 गाड़ियां जाती हैं, बट कोई रुकता नहीं है। और ये लोग बेचारे सोचते रहते हैं कोई तो रुके, भगवान से प्रेयर करते रहते हैं कोई तो रुके। तो जब एक गाड़ी वाला रुका, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। लेकिन जो ये गाड़ी वाला भी रुका है, ये भी सेल्फिश है, ये भी इस इच्छा से नहीं रुका है कि हाँ उससे सामान खरीद के उसकी मदद कर सकेगा। ये गाड़ी वाला भी इस फीलिंग से नहीं रुका है कि वो आदमी गरीब है, शायद मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा तो उसकी लाइफ में चेंज आएगा। नहीं, ये जो गाड़ी वाला रुका है, ये या तो किस लिए रुकता है, पूछने के लिए, रेट पूछने के लिए कि यार ये क्या भाव दिया है, क्या भाव दिया है, ठीक है। जैसे कोई सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज बेच रहा है, तो उसके प्राइस पूछने के लिए गाड़ी वाला रुकता है। इवन हम भी देखते हैं, जैसे हम हाईवे पे जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे खुले रहते हैं ना दुकानें, तो काफी लोग तो रुक के वहां पे खाली प्राइसेस पूछते हैं और वो बहुत ज्यादा लगते हैं, एंड फिर उसके ऊपर सोचते हैं कि कम से कम करा लें, कम से कम करा लें। और अब वो जो बेचारा सेलर है वो कितना कम करेगा, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो भी एक लिमिट तक कम कर पाता है। एंड देन जब वो कम नहीं करता तो लोग उससे सामान नहीं खरीदते। तो या तो मजबूरी में वो सामान बेच देता है कि ठीक है ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही आ जाए, नहीं तो वो बेचारा मना कर देता है बड़े भारी मन से। तो यहां पे जो एक गाड़ी वाला रुका, उसने भी प्राइसेस के बारे में पूछा बस कि क्या प्राइसेस हैं, क्या चल रहा है, कितने, क्या भाव है इसका, क्या दाम है, ये करके पूछा, ठीक है। उसके बाद इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, एंड देन प्राइस पूछने के बाद वो बेचारा मुड़ गया और वो चला गया। और ये जो बेचारा फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर था जो रोड साइड स्टैंड पे खड़ा था, इसकी तो सारी उम्मीदें टूट गई। इसने जो एक्साइटमेंट इसके अंदर से आया था कि हाँ यार ये होने वाला है, ये होगा, वो एकदम से खत्म हो गया, एकदम से डेड हो गया। और इसको लगा यार ये तो चला गया। जैसे कि हमें कोई बता दे कि बड़ी अच्छी सी न्यूज है, तूने बड़ा अच्छा काम किया है, एंड देन सडनली पता लगे कि नहीं यार मेरा नाम नहीं किसी और का नाम है उसमें, तो हम ये हो जाते हैं कि यार इतना एक्साइटमेंट था, सब टूट जाता है, अचानक से मूड डिप्रेस हो जाता है।
ऐसे इन लोगों के साथ होता है, क्योंकि इतने गाड़ी वाले जो रुके हैं उसमें से खाली एक गाड़ी वाला तो रुका था और वो भी प्राइस पूछ के चला गया, एंड जो इसका यार्ड था जहाँ पे इसने स्टैंड लगाया था वहां से गाड़ी मोड़ने के काम आ गया इसका वो स्टैंड और चला गया, ठीक है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और कुछ क्यों रुकते हैं, कुछ लोग तो प्राइस पूछ के चले जाते हैं, कुछ क्यों रुकते हैं, रास्ता पूछने के लिए कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब लोग दूर दूर से ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं ना कि रास्ते में कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरफ जा रहा है। तो ये लोग रुकते हैं ये पूछने के लिए कि भैया ये रास्ता कहाँ जा रहा है। एंड इवन जब ये गाड़ी भी रुकती है तो उसके अंदर वही एक्साइटमेंट आ जाता है कि चलो मेरा सामान तो बिकेगा, लेकिन वो इंसान इससे बस रास्ता पूछ के चला जाता है, ठीक है। कभी इसके बारे में नहीं पूछता, रास्ता पूछ के वो अपने घर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो इतना सेल्फिश है कि उसे और लोगों से मतलब नहीं है। बाउंड। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। या फिर कुछ लोग अगर रुकते हैं तो इसलिए रुकते हैं कि ये पूछने के लिए कि यार गैस स्टेशन कहाँ है या पेट्रोल पंप कहाँ पर है ना, ऐसे भी कई लोग पूछते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। और पोएट कहते हैं कि क्या इन लोगों को नजर नहीं आता कि यहाँ आसपास कोई चीज नहीं है, और क्या इन लोगों के मन में ये इच्छा नहीं जागती कि उस इंसान के बारे में भी पूछा जाए जिससे आप मदद ले रहे हो, उसके बारे में भी पूछा जाए कि वो उसकी लाइफ के बारे में पूछा जाए कि कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। क्योंकि हमें पता है कि हम गाड़ी में घूम रहे हैं, उस इंसान को पता है उसके पास सब चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो वेंडर है जो वो चीजें बेच रहा है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो बेचारा तो थोड़े से पैसे कमाता है, वो भी किससे, जब उससे कोई सामान खरीद ले। अगर उससे कोई सामान ना खरीदे तो वो भी नहीं कमा पाएगा। अगर वो किसी दिन बीमार पड़ जाए और ठेला ना लगाए अपना तो भी पैसा नहीं कमा पाएगा। और बीमारी, एक तो बीमार है, बीमारी में डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा चाहिए, ऊपर से दुकान नहीं लगा पा रहा तो और पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सोच सकते हैं कि उस इंसान की हालत कितनी खराब हो जाती होगी। उस इंसान की मतलब वो ये भी सोचता होगा कि यार ये किस हालत में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। और हम लोग इतने सेल्फिश हैं कि उस इंसान के पास गाड़ी रोक के उसकी मदद ले लेंगे, लेकिन कभी उसके बारे में नहीं पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि उसकी जिंदगी में क्या दिक्कतें हैं, क्या हम कभी उसकी मदद करने की नहीं सोचते हैं। तो ये जितनी भी लाइंस हैं ये बहुत ट्रू हैं। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं कि हम कहते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम हर चीज में टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या रियली में बढ़ रहा है? क्या जिन लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइट्री के थ्रू उठा रहे हैं कि हम भले ही कितना डेवलप होते रहें, लेकिन जब तक ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे, जब तक ये स्मॉल वेंडर्स इतना नहीं कमा पाएंगे कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएं, अपने आप को सपोर्ट कर पाएं, थोड़ी सेविंग कर पाएं, तब तक शायद हम कितना ही डेवलप कर लें, लेकिन हम बैकवर्ड्स ही रहेंगे, हम पीछे की तरफ ही रहेंगे। क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फार्मर्स की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया में देख लें तो 68% के करीब लोग फार्मिंग करते हैं, यानी कि हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन तो फार्मिंग में है। एंड जब फार्मर्स की इतनी बुरी हालत है, एंड हमें पता है, न्यूज में रोज देखते हैं कि आज किसी की किसान ने आत्महत्या कर ली, आज किसी स्टेट के किसान ने आत्महत्या कर ली। ये न्यूज हमारे लिए इतनी कॉमन हो चुकी है कि अब तो हमें दुख भी नहीं होता। पहले तो होता भी था कि अरे यार किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब हम रोज सुनते रहते हैं ऐसी न्यूज तो हमें दुख भी नहीं होता। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम, जिस सिस्टम में हम हैं, वो इतना खराब है कि वो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, एंड ये लोगों की हालत इतनी खराब है कि ये कुछ नहीं कर सकते। और इनकी थिंकिंग को कंट्रोल करता है वो अच्छा काम करने वाला, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं, कहते हैं कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, हमें अपनी मेंटालिटी को बदलने की जरूरत है, एंड तभी हम शायद एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे, हम शायद डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तब हम कहेंगे कि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस दिन इन लोगों की मदद होगी वो दिन ऐसा होगा कि डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं।